हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंडिया में, ये हम देखेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल एज इट इज़ यही लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत ईजी तरीका है, समझने में भी आसान लगेगा। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इसको पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी अर्ली हिस्ट्री, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिश पीरियड के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो हम लोग देख लेते हैं कि अर्ली हिस्ट्री को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैदिक पीरियड जो कि 3000 बीसी तक था, पोस्ट वैदिक 600 बीसी, और मुगल पीरियड जो कि 1000 एडी तक चला। फिर ब्रिटिश पीरियड में हमें क्या देखने को मिला? रीज़न फॉर बिगन ऑफ CHN इन इंडिया, डॉक्टर एडा सोफिया स्कूडर, अदर मिशनरीज और बिगनिंग ऑफ हेल्थ केयर। इन सभी को हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें WHO 5 ईयर प्लान, बेसिक कोर्सेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल HFA मतलब हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD देखने को मिला, और NHP, RCH, NRHM, आयुष्मान भारत और MLHP देखने को मिला। इन सभी को भी हम फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था अर्ली हिस्ट्री। तो अर्ली हिस्ट्री में हमने क्या देखा? वैदिक पीरियड जो कि 3000 BC तक चला था, जिसमें हमने देखा इंडस वैली, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम एंशियंट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी में हमने इन्वायरमेंटल सैनिटेशन ETC वगैरह देखा। फिर ये 400 BC तक था ये पीरियड, जिसमें हमने आयुर्वेदा और सिद्धा मेडिसिन भी देखे। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड सेकेंड नंबर में आता है, जो कि 600 BC तक चला था। इसमें हमने रिलीजियस प्रैक्टिस, टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड जैनिज्म पढ़ा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एजुकेशन बाय तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ कहलाती है। इसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम्स। फिर थर्ड पीरियड इज़ मुगल पीरियड, जो कि 1000 AD में आया था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा यूनानी, मतलब यूनानी मेडिसिन जो है इस सिस्टम का हमने देखा, जो कि मुस्लिम रूलर्स द्वारा आया गया था। और इसी दौरान हमने डिसअपरेंस ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स देखा ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज़। अब सेकेंड पार्ट है ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड को डिटेल में देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश पीरियड है ये मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में आया था, 1947 में। अ रॉयल कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट अनहेल्दी कंडीशंस इन ब्रिटिश आर्मी, 1959। ठीक है, अब हम देखेंगे रीज़न फॉर बिगनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इन इंडिया। रीज़न क्या था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंडिया में आने का? सबसे पहले क्या होता था, डिलीवरीज जो है वो इंडिया में अनट्रेंड दाइस के द्वारा किया जाता था, जो कि बार्बर्स या धोबी वगैरह होते थे उनके द्वारा किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा अनसेफ था। इसके चलते बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो, सब हमको देखने को मिला अनसेफ डिलीवरीज के कारण। और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था। ऑर्थोडॉक्स मतलब जहाँ पे ऐसा मानते थे कि मेल डॉक्टर अगर है तो उनके द्वारा डिलीवरी नहीं करवाएंगे। इसी चलते कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो शुरुआत हुई इंडिया में। देन ईडा सोफिया स्कूडर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है नर्सिंग फील्ड में, क्योंकि जब ये इंडिया में थी तो एक इंसिडेंट हुआ था। इनके पड़ोस में ही 3 मैटरनल मोर्टेलिटी के केस और इन्फेंट मोर्टेलिटी के केस इन्होंने देखे थे सिंगल डे में। तो उनके मन में ये आया था कि उनके फादर जो थे वो भी डॉक्टर थे, पर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के कारण फादर से भी किसी ने डिलीवरी नहीं करवाई और डेथ देखने को मिली उन्हें। तो वो वापस इंग्लैंड गई और वहाँ से डॉक्टर बन के वो दोबारा इंडिया में आई और उन्होंने CMC वेल्लोर का फाउंडेशन किया और ट्रेनिंग दी उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस को। फिर अदर मिशनरी में हमको देखने को मिला कि ट्रेनिंग ऑफ डाइस हुआ अंडर सुपरविजन ऑफ मिसिस हॉलवटे, मोटिवेटेड बाय पेइंग इंसेंटिव्स, इशूड सर्टिफिकेट्स, ट्रेन डाइस। फिर 1869 में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था, जिसका नाम था प्लेग। स्टार्ट हुआ बिगनिंग ऑफ द हेल्थ केयर। 1900 में 2 इंग्लिश मिशनरी नर्सेस आई इंडिया में, जिन्होंने ट्रेनिंग दी लेडी हेल्थ विजिटर्स को दाइस को रिप्लेस करके। ठीक है, फिर 1943 में अपॉइंट किया गया भोर कमेटी को और 1946 में भोर कमेटी जो है वो पूरी तरीके से आ गई थी और उन्होंने रिकमेंड किया कि LHV को हटा के पब्लिक हेल्थ नर्स को लाया जाए और कॉम्प्रिहेंसिव केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब पता है आपको, जहाँ पे ओवरऑल पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है।
फिर फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज बना आर के मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में बना, और सीएमसी वेल्लोर भी बना। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें देखने को मिला कि 1948 में इंडिया ने ज्वाइन किया एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ। फिर 1950 में पब्लिक हेल्थ एक्ट आया इंडिया में। उसके बाद 1951 में हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखने को मिला, और 1952 में हमें फर्स्ट 10 मंथ कोर्सेज देखने को मिला पब्लिक हेल्थ नर्सेस, और उनकी ट्रेनिंग कराई गई। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी स्टैब्लिश हुए, और 1956 में आईएनसी ने डिसकंटिन्यू किया एलएचबी ट्रेनिंग को और पब्लिक हेल्थ नर्सेस को आने के लिए कहा ऑल ओवर नर्सिंग स्कूल्स में। 1965 में रिप्लेसमेंट किया गया कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज को बेसिक हेल्थ सर्विसेज में, और बाद में 1977 में 30th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किया गया जिसमें हेल्थ फॉर ऑल 2000 एडी में हमें देखने को मिला। फिर 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुआ प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। 1995 से 1996 के बीच में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन हुआ। ये लार्जेस्ट सिंगल डे इवेंट था जो कि 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को किया गया था। 1997 में हमें RCH फर्स्ट फेज देखने को मिला, और 2005 में आप सभी को पता है बहुत फेमस चीज़ NTCP इनकल्टेड हुआ, डॉट्स आया, RCH सेकेंड आया, और NHM की शुरुआत हुई थी 2005 में। फिर 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया था जो कि NHM से ही कन्वर्ट किया गया था, और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई थी जो रिवाइज्ड हुई, जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 2018 में आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ, और 2019 में आईएनसी ने रिकमेंड किया MLHPs को, मतलब मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स को, जो कि बेसिक BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। सो दिस इज़ द फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया। आप अगर यही चीज़ एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, और ये जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपकी MSc नर्सिंग की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आप अगर ये पूरा लिख देंगे जो मैंने आपको समझाया तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।